Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about science of class 5, chapter 5th, food and health. This is our second video of this chapter. So now let's start the chapter. In the previous video we have discussed about the nutrients, components of foods, protein, vitamins, carbohydrate, fats, sources of these nutrients. In this video we will discuss about vitamins, types of vitamins, roughage, water, hygiene, exercise and rest. Now let's see what is vitamin. Vitamin means vital for life. Vitamins are necessary for healthy functioning of our body. विटामिन्स जो है हमारी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इसके भी जैसे हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सारी चीज़ों के फंक्शन के बारे में देखा था कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है. उसी तरह हम विटामिन्स के बारे में देखेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए क्या कर सकता है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं. तो विटामिन्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है. इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. विटामिन्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है. ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं. विटामिन ए, बी, सी, डी. यहाँ पे 4 विटामिन के बारे में आपको इस क्लास में पढ़ना है. विटामिन्स आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड देयर सोर्सेज आर ऑल्सो डिफरेंट. फॉर अ फिट एंड हेल्दी बॉडी वी नीड टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन्स रेगुलरली. विटामिन में भी जिस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, उसी तरह विटामिन्स में भी हमारे लिए सारे के सारे विटामिन्स महत्वपूर्ण हैं और हमें सभी को रेगुलरली लेना चाहिए. जितने भी काइंड्स बताए गए हैं यहाँ पे विटामिन्स के, वो सारे विटामिन्स हमें अपने डाइट में रेगुलरली लेना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें. अब हम बात करते हैं विटामिन ए की और इसके सोर्सेज की. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन स्मूथ. इट प्रोटेक्ट्स रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया. विटामिन ए तो आप प्रायः जानते होंगे कि विटामिन ए से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है और विटामिन ए की कमी से आप नाइट ब्लाइंडनेस से भी ग्रसित हो सकते हैं. विटामिन ए आपके स्किन को स्मूथ रखता है. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट को भी फिट रखता है और साथ ही ये हार्मफुल बैक्टीरिया से भी आपको बचाता है. इट ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी आइज. पीपल हु डू नॉट गेट इनफ विटामिन ए may have a hard time seeing at night. This is called night blindness. जो लोगों को विटामिन की कमी हो जाती है वो रात में अच्छे से देख नहीं पाते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है उन्हें देखना, और उन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से हम जानते हैं इस बीमारी को. अब हम देखते हैं विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं. कैरेट, स्पाइनिच, मैंगोज, पम्पकिन्स, एग योल्क, ऑयली फ़िश, ये क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज हैं. अब हम थोड़ा इनके फिगर देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे पम्पकिन, एग, कैरोट, स्पाइनिच, ये सारी चीज़ें फिगर में यहाँ दिखाई गई हैं. अब हम बात करते हैं विटामिन बी की. विटामिन बी इज़ नॉट अ सिंगल विटामिन बट अ ग्रुप ऑफ 8 विटामिन्स. विटामिन ए के बारे में हमने देखा वो सिर्फ एक सिंगल विटामिन ए था, लेकिन विटामिन बी की जब बात करते हैं हम तो विटामिन बी कोई मामूली विटामिन नहीं है. ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि इसमें 8 विटामिन्स के ग्रुप हैं. These vitamins work together to help our body use the energy we get from food. ये जो विटामिन्स हैं
ये एक साथ वर्क करते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी जो है इम्प्रूव करते हैं। जो भी फूड से हमें एनर्जी मिलती है वो विटामिन बी की हेल्प से क्या होता है, यूज़ किया जाता है। Some vitamins help in the growth and repair of tissues, some assist in making red blood cells, and some are important for nervous system and the digestive system. विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स, 8 विटामिन्स के ग्रुप हैं, उसमें कुछ जो क्या करते हैं, टिश्यूज़ रिपेयर करने का काम करते हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, कुछ जो है नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सोर्सेस क्या है विटामिन बी के? सोयाबीन, ब्राउन राइस, एग, फिश, व्हाइट मिल्क, पीनट्स एक्सेट्रा। ये क्या है? विटामिन बी के सोर्सेस हैं। यहाँ फिगर में आप देख लीजिए, फिश, ऑयट्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन बी हमने देख लिया, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन थे। विटामिन सी जो है हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। दिस विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग बॉडी टिश्यूज सच एज गम्स, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स इन गुड शेप। ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को फिट रखने के लिए, मसूड़ों को, बोन्स को और ब्लड वेसल्स को अच्छे शेप देने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो नीड विटामिन सी टू हील कट्स, वुंड्स एंड बर्न्स। दिस विटामिन ऑल्सो हेल्प्स आवर बॉडी रेसिस्ट इन्फेक्शन। ये विटामिन हमें रोग से लड़ने की क्षमता ही प्रदान करते हैं, इन्फेक्शन से बचा जा सकता है इस विटामिन से। इसके सोर्स क्या क्या हैं आप फिगर में यहाँ देख पा रहे होंगे, पपाया, ऑरेंज, और क्या है, कैबेज, मैंगोज़, बीन्स, मिंट एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? विटामिन सी के सोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या? देखिए यहाँ पे मिल्क, चीज़, और क्या है इसका एक सोर्स? सनलाइट है, लीवर, कर्ड, दही में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी इज़ द विटामिन यू नीड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। आप विटामिन डी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर हैविंग स्ट्रॉन्ग टीथ। विटामिन डी ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम दैट इट नीड्स। हमारी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो कैसे पूरा होता है? विटामिन डी की सहायता से। हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं विटामिन डी के हेल्प से। सोर्सेस क्या हैं विटामिन डी के? आपने फिगर में देख लिया, मिल्क, बटर, चीज़, फिश, ऑयल, liver, curd, etc. Vitamin D is also produced by skin when exposed to sunlight. विटामिन डी जो है स्किन के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है। कब? जब हम सनलाइट में होते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। Food also contains small amount of some minerals. The body uses minerals to perform many functions. अब तक जो हमने बात की वो न्यूट्रिएंट्स की बात थी। न्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें आ गई।
मिनरल्स क्या है? ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। वुड ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ सम मिनरल्स, लेकिन इसके बाद भी हमारे भोजन में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। द बॉडी यूजेस मिनरल्स टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस, और हमारी बॉडी को मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो मिनरल्स की कमी से हम या हमारा बॉडी नहीं कर पाएगा। तो मिनरल्स की भी ज़रूरत है हमारे बॉडी में। सब मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एक्सेट्रा आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स, while very small quantity of others like iron, iodine, fluoride etc. are needed. कुछ मिनरल्स जो हैं एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम, जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो कम मात्रा में भी हमारे बॉडी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी बहुत मात्रा में ही काम चल सकता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स की। यहाँ पे कुछ मिनरल्स के फंक्शन और उनके सोर्स दिए गए हैं। देखिए पहले मिनरल्स कितने हैं, हमने तो कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक, इनकी बात की गई है। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? कैल्शियम मेक्स आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, इट रेगुलेट्स हार्ट बीट। ओके, इनके मेन मेजर सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, कर्ड, चीज़, फिश, सेसम सीड्स, सोयाबीन, रागी। आयरन, आयरन का फंक्शंस क्या है? आयरन हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आयरन का क्या काम है? हमारे ब्लड में जो है आयरन की मात्रा रहने से क्या होता है, ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। और बॉडी में आयरन की कमी हो जाने से क्या होता है, थकान जल्दी हो जाती है। ये मेजर सोर्सेज, इनके मेजर सोर्सेज क्या हैं? स्पाइनच, फिश, ड्राइड डेट्स, जैगरी, मीट एंड रेजिन्स। रेजिन्स, जैगरी, मीट, ड्राइड डेट्स, फिश, स्पाइनच, ये सारी चीज़ें खाने से आपके बॉडी में क्या होता है, आयरन की कमी नहीं होती है। फॉस्फोरस हेल्प्स टू फॉर्म हेल्दी बोन्स एंड टीथ। फॉस्फोरस से आपका बोन हेल्दी और टीथ हेल्दी रहता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट्स, होल ग्रेन, नट्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द किडनीज एंड द हार्ट टू फंक्शन प्रॉपरली। पोटेशियम का एक और काम है, वो क्या है? किडनी और हार्ट्स के फंक्शन को बिल्कुल सही तरीके से करना। इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं? बनानास, पोटैटोज, पीज, ब्लैक बीन्स, साइट्रस फ्रूट, ये सारे इनके मेजर सोर्सेज हैं। जिंक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक? जिंक, इट हेल्प्स इन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। जिंक की सहायता से हमारा बॉडी जो है नॉर्मल ग्रोथ उसमें कंटिन्यू रहता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। जिंक हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें मदद करता है। हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स। हीलिंग वुंड्स मतलब आपका जो बॉडी में कभी कट छट जाता है, आप गिर जाते हो खेलते समय, या अचानक से कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई भी काम करते समय गलती से ही सही आपका कहीं हाथ कट गया, पाँव कट गए, तो वो जो आपका जो
कटा छटा भाग है वो बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ज़्यादा समय तक वो कच्चा नहीं रहता है, वो जल्दी ही भर जाता है घाव आपका कटी छटी। इसके क्या है मेजर सोर्सेस? होल ग्रेन्स, फूड्स, सील्स, नट्स, बीन्स एंड मीट। ये हो गए मिनरल्स के फंक्शंस एंड उनके सोर्सेस। अब हम बात करते हैं रफेज की। रफेज ऑफ फाइबर्स इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ हेल्दी मील। रफेज जो है, या इसको दूसरे शब्दों में फाइबर भी हम बोलते हैं, डाइट्री फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो रफेज या डाइट्री फाइबर्स जो है ये हमारे फूड के कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी ये हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है। सम फाइबर कैन नॉट बी टोटली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, मतलब भोजन को अच्छी तरह से पच जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं? एप्पल्स, पीयर्स, ग्रीन पीस, होल ग्रेन ब्रेड, cereals, berries, grapes, almonds, etc. are some of the best sources of roughage. ये क्या है? roughage के sources हैं। इसका भी हम वाटर इज़ a vital component for good health. वाटर क्या है? हमारे शरीर के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी अति आवश्यक है। हमारे पूरा बॉडी, क्या आपको पता है हमारा पूरा बॉडी जो है उसका 60 to 70% जो है पानी से बना है। वाटर हेल्प्स टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अच्छा रखता है, और साथ ही साथ वेस्ट बॉडी मटेरियल जो यूरिन और स्वीट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। बॉडी के वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिन और स्वीट, इनको वाटर क्या करता है? हेल्प करता है इनको बॉडी से बाहर करने में। वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए डेली पानी पीना चाहिए अच्छी मात्रा में। हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट आप देखिए, अगर आपके भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हो, यानी कि आप सिर्फ पोटैटो या सिर्फ राइस ही खा रहे हैं, क्या आपका डाइट बैलेंस है? या फिर आपके डाइट में सिर्फ चपाती है, या आपके डाइट में सिर्फ फैटी चीज़ है, ऑयली चीज़ आप खा रहे हैं, तो क्या ये बैलेंस डाइट है? नहीं, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जब पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी को मिले या हमारे भोजन में शामिल हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। तो हमारे बैलेंस डाइट में फल, सब्जी, अनाज, अंडे, दूध, फैटी ऑयल्स जैसे कि फैट एंड शुगर्स, फिश, एग, चीज़, ये सारे आइटम्स होंगे, तो हम क्या कहेंगे? उस डाइट को बैलेंस डाइट कहेंगे। आवर बॉडी नीड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। हमारा बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर क्वांटिटी में, हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है एक उचित क्वांटिटी में, तब हम उसे क्या कहेंगे? एक बैलेंस डाइट कहेंगे। ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटी
required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. हमारे शरीर के फंक्शन के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी उचित मात्रा चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं. A balanced diet is not the same for everyone. It depends on age, gender and the nature of work a person does. For example, एक बैलेंस डाइट जो होता है ज़रूरी नहीं कि आपके लिए जो हो वही मेरे लिए भी बैलेंस डाइट है. ये इसमें वेरिएशन होता है एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ वर्क अ पर्सन. जो लोग काम करते हैं उनके काम का जो प्रकृति है उसके हिसाब से भी उनके बैलेंस डाइट में वेरिएशन होता है. जैसे ऑफिस में बैठा हुआ एक व्यक्ति, ऑफिस में जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, एक वो पर्सन, और एक वो पर्सन जो बिल्कुल फिज़िकल वर्क करता है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और वो मकान बना रहा हो, बिल्डिंग्स बना रहा हो, ईटा बालू ये सब ढो रहा हो, तो वैसे पर्सन का बैलेंस डाइट और एक ऑफिस में काम करने वाले पर्सन के बैलेंस डाइट में काफ़ी अंतर होता है. उसकी कैलोरी खर्च होती है ज़्यादा जो ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, तो वैसे लोगों को एनर्जी ज़्यादा खपत होगी, उनको ज़्यादा एनर्जी की मात्रा होगी. वैसे लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड और विटामिन्स, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज़ की चाहिए. जबकि एक ऑफिशियल वर्क करने वाला पर्सन जो ऑफिस में बैठकर काम करता है, वो जितनी मात्रा, जितने अमाउंट में वो भोजन करता है या जो उसका बैलेंस डाइट होता है उसकी कैलोरी कम होती है, क्योंकि वो जल्दी कंज्यूम नहीं होता है, उसकी एनर्जी जल्दी कंज्यूम नहीं होती, वो जल्दी थकता भी नहीं, क्योंकि फिज़िकल वर्क वो नहीं कर रहा है, मेंटल वर्क कर रहा है. यहाँ हम देखते हैं एक ग्रोइंग चाइल्ड और स्पॉट पर्सन नीड्स मोर प्रोटीन दैन एन ओल्ड लेडी. एक बच्चा जो बढ़ रहा है, ग्रोइंग स्टेज में है, उस बच्चे का, या फिर एक स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, तो उनको प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा चाहिए एक ओल्ड लेडी की तुलना में. एक बूढ़ी लेडी जो है उसकी अब बढ़ने की उम्र नहीं है, ना ही वो ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर रही हैं, तो उन्हें उतनी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है जितना कि एक छोटे बच्चे को या एक स्पोर्ट्समैन को है. सेकेंड है एक लेबरर डूइंग मैनुअल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देन अ पर्सन हु वर्क्स इन एन ऑफिस. अभी आपको बताया गया एक लेबर जो एक मैनुअल काम कर रहा है, तो अपने फिज़िकल काम कर रहा है, खुद कर रहा है, हर काम को खुद से कर रहा है, मशीन के थ्रू नहीं कर रहा, वो खुद ही कर रहा है फिज़िकल वर्क, तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है. किस व्यक्ति की तुलना में? वो व्यक्ति जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है. ए patient recovering from an illness requires greater amount of vitamins and minerals and smaller amounts of fats. एक रोगी व्यक्ति जो बीमार है, उसे बीमार से ठीक होने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है और फैट्स की कम, उसे तली छनी चीज़ें कम दी जाती है और विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा दिए जाते हैं. क्यों? ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके, जल्दी से अपने उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े, जल्दी से फिट एंड हेल्दी फील करे. Now we will discuss about hygiene. What is hygiene? साफ़ सफाई आप कैसे रखते हैं, अपने बॉडी की साफ़ सफाई कैसे करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं, यहाँ पे हम यही जानेंगे. हाइजीन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस. गुड हाइजीन
helps in preventing the spread of disease and keeping us healthy. अच्छी हाइजीन से अब क्या होता है, आप डिजीज से, कई प्रकार की बीमारियों से बचते हैं और खुद को स्वस्थ रखते हैं. Here are a few particles that will help us to stay healthy. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं. ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ ट्वाइस अ डे जस्ट आफ्टर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड. आप सुबह जब उठते हैं वॉकिंग जाने के पहले आपको एक बार ब्रश करनी चाहिए और रात में बेड पे जाने के पहले भी आपको ब्रश करनी चाहिए. हैव अ बाथ डेली यूजिंग अ सोप टू वॉश अवे डर्ट एंड जर्म्स. को डेली शॉप से बात करना चाहिए. पेयर योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप योर हेयर क्लीन. अपने नेल्स को रेगुलरली कट करते रहना चाहिए, साथ ही अपने हेयर को भी साफ रखना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. राइंस योर माउथ एंड गार्गल टू. अपने हाथों को भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद वॉश ज़रूर करना चाहिए. अपने माउथ को भी गार्गल करना चाहिए. माउथ गार्गल और राइंस करने से क्या होगा, आपके माउथ फ्रेश रहेंगे. यूज़ डस्टबिन टू थ्रो इन डस्टबिन. डस्टबिन शुड हैव कवर्स टू कीप फ्लाइज अवे. डस्टबिन में ही आपको डस्ट वगैरह डालना चाहिए और डस्टबिन ढका हुआ होना चाहिए. इससे क्या होता है, फ्लाइज जो कीटाणु या हाउस फ्लाइज जो हैं वो नहीं आती हैं. अगर वो आती हैं, जहाँ भी गंदगी है वहाँ ये सारी चीज़ें बैठेंगी और फिर आपके घरों में आएंगी या फिर आपके भोजन पे बैठेंगी, तो फिर आपको क्या होगा, कई प्रकार की बीमारी हो सकती है. तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी कवर डस्टबिन. यहाँ पे देखिए हाइजीन के कुछ फिगर दिखाए गए हैं. एक बच्चा है जो हैंड वॉश कर रहा है, एक बच्चा ब्रश कर रहा है, एक शॉप से बात कर रहा है, एक नेल्स पेयर कर रहा है और एक गार्गल कर रहा है. ये सारी चीज़ें गुड हाइजीन में आती हैं. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज आप सब में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका बॉडी फिट होता है, हेल्दी होता है, फ्लेक्सिबल होता है. Besides having a balanced diet, doing regular exercise is also necessary for a healthy and fit body. सिर्फ बैलेंस डाइट ले लेने से ही आप फिट नहीं हो जाएंगे. बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी बॉडी के फिट रहने के लिए. जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे मसल्स कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज आर एज फॉलोज. अब हमारे रेगुलर एक्सरसाइज लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ आपको बताया गया है. एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स. ये हमारी क्या करता है, मसल्स को मजबूत करता है, विकसित करता है. इट हेल्प्स अस बर्न द एक्स्ट्रा फैट एंड कीप्स अस स्लिम. हमें स्लिम रहने में क्या करता है, एक्सरसाइज हमारी मदद करता है. एक्स्ट्रा फैट जो होता है उसको बर्न करता है, एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म कर देता है और बिल्कुल हम स्लिम रहते हैं. एक्स्ट्रा मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल. आपके एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट क्या करता है, आपके बॉडी के पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है. इट मेक्स अस ब्रीथ हार्डर, thereby giving more oxygen to the body.
ये आपको सांस लेने में भी सहायता करता है, अच्छी से सांस लेने में सहायता करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होता है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, और क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से आपके हर एक बॉडी पार्ट में सप्लाई होता है। किससे? एक्सरसाइज करने से। तो आप फील एनर्जेटिक फील करते हैं और उत्साह से भरे होते हैं, किसी भी काम को करने में आपका मन लगता है। यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ फिगर दिए गए हैं, देखिए क्या क्या एक्सरसाइज के अंदर आता है। वॉकिंग, एक लड़की है, एक गर्ल है जो वॉकिंग कर रही है, एक लड़का जॉगिंग कर रहा है, यहाँ पे एक लड़का स्विमिंग कर रहा है, एक लड़की साइकिलिंग कर रही है, साइकिल चला रही है एक लड़की। अब बात करते हैं हम पोस्चर की। पोस्चर क्या होता है? आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, आपका तरीका, आपके बॉडी को कैसे आपका पोस्चर कैसा है, अपने बॉडी को आप कैसे रखते हैं। पोस्चर रेफर्स टू द वे वी होल्ड आवर बॉडी वाइल वी वॉक, स्टैंड और सीट। हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, इसका जो तौर तरीका है ये हमारा पोस्चर दर्शाता है। वी मस्ट वॉक अपराइट, हमें बिल्कुल सीधे होकर चलना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड एंड सीट स्ट्रेट, हमें बैठना भी सीधे चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, इट गिव्स ग्रेस टू द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी को ग्रेस मिलता है किससे? करेक्ट पोस्चर से। इनकरेक्ट पोस्चर में रिजल्ट इन अ बेंट बैक इन ओल्ड एज। और हम जब इनकरेक्ट पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम गलत सलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से चलते हैं झुककर, या बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, स्ट्रेट नहीं चलते हैं, स्ट्रेट वॉकिंग नहीं करते हैं, स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते हैं, तो लास्ट टाइम में ओल्ड एज में क्या होता है, हमारा जो बैक है वो बेंड कर जाता है, झुक जाता है, और फिर उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे बिल्कुल जेंटलमैन दिखते हैं, आपका पर्सनैलिटी अच्छा दिखता है। अब हम बात करते हैं रेस्ट की। हमने पोस्चर देखा, एक्सरसाइज देखा, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी देखी, हमने बैलेंस डाइट देखा, भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन में हमें क्या लेना चाहिए, एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, पोस्चर हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, सारी बातें हमने देख ली, सीख ली। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताया गया है रेस्ट का। इन सब चीज़ों के अलावा रेस्ट भी ज़रूरी है। मशीन को भी रेस्ट चाहिए। जब आप मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है आपका मशीन, चलते चलते क्या होता है, मशीन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाते हैं, वो भी ख़राब हो जाता है। उसी तरह हमारा बॉडी है, चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली हो, वर्क करते करते करते, कंटिन्यूअसली वर्क करते करते क्या होता है, वो भी फुल एनर्जी के साथ वर्क करना बंद कर देता है। सारे पोटेंशियल्स के साथ, जितने भी पोटेंशियल्स हमें लगाने चाहिए उस काम में, उतना पोटेंशियल हम नहीं दे पाते अपने काम में। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें रेस्ट लेना ज़रूरी है। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, वाइल वी टेक रेस्ट आवर बॉडी गियर्स अप टू डू मोर वर्क। ठीक है, जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम रेस्ट नहीं लेते हैं तो हम नई एनर्जी के साथ, नए पोटेंशियल के साथ हम उस काम में अपना 100% नहीं दे सकते हैं। वी कैन रिलैक्स बाई लिसनिंग म्यूज़िक,
रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे एक तरीका बताया गया है म्यूज़िक सुनना। आप जब ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर आप ज़्यादा फिज़िकल वर्क करके थक चुके हैं, आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। रीडिंग अ बुक पढ़ना भी एक अच्छी हैबिट है और बुक पढ़ने के समय भी आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। वॉचिंग टीवी और बाय सिंपली लेइंग डाउन या फिर यूं ही लेट जाने से भी आपको रिलैक्स फील होता है। स्लीपिंग फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स एवरी डे इज़ नेसेसरी। प्रतिदिन हमें 6 से 8 घंटे सोने चाहिए। वाइल स्लीपिंग आवर बॉडी ग्रोज एंड रिपेयर वोन आउट सेल्स। सोने के दरमियान क्या होता है, सोने के दरमियान हमारा शरीर क्या होता है, ग्रोज करता है, बढ़ता है, और जो वोर्न आउट सेल्स या टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5 क्लास 5 का साइंस, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।